दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो मानव की निष्ठा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके जीवन के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए जो भी स्थापित शक्तियां मानवता के विकास में आड़े आती है, उसका शोषण करती है, उसको किसी तरीके से अत्याचार करती है, उस पर करारी चोट की। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी स्थापित शक्तियां चाहे कितने सालों से, सदियों से या हजारों साल से इस जड़ें जमाई हो, लेकिन उन जड़ों पे करारी चोट की। निश्चित रूप से उनका विरोध हुआ, ओशो का बहुत विरोध हुआ, हर देश में विरोध हुआ, उनके जान पे हमले हुए, हर तरीके से हर स्थापित शक्ति ने उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ओशो सत्य बोलते रहे। ओशो वो है, ओशो का जो मान है, जो सम्मान है, जो उनका दिव्यता है, उनका विराट स्वरूप है, उस पर किसी भी तरीके से कोई भी मूर्ख, मूढ़, नकलची, ढोंगी, पाखंडी, लालची, कामी चोट पहुंचाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको उजागर करना बेहद जरूरी है। और ये मैं जब बार बार इन जबलाधारियों और मालाधारियों के खिलाफ बोलता हूं, इसीलिए क्योंकि हमें कोई नहीं जानता, ओशो को सब जानते हैं। जो भी मूर्खता अगर कहीं सार्वजनिक स्थल पे जबलाधारी, मालाधारी या ये रिंग मास्टर या ये लठ भारती या देवदत्त करते हैं, इनको कौन जानता है? ओशो को सब जानते हैं। और इनके कुकृत्यों की आंच ओशो पे भी आ जाती है, जो स्वीकार्य नहीं है। जिसको जो करना है करे, क्यों नहीं, सबकी अपनी मौज, लेकिन अपने दम पे करो ना, अपने नाम पे करो ना। ओशो को बीच में क्यों लाते हो? जब सोमेंद्र और तीर्था ओशो को छोड़ के गए और यूरोप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया थेरेपी का, ध्यान का, तो सार्वजनिक जीवन में ओशो ने प्रवचन में बोला कि उनको जो करना है करे, लेकिन मेरी फोटो नहीं लगाए। आज एक मित्र ने मुझे क्लिप भेजी, एक ऐसी धर्रे का मूर्ख व्यक्ति है, नकल करता है, नकलची है। ओशो ने यूजी कृष्णमूर्ति के ऊपर बोलते हुए स्पष्ट बोला कि मैं सदा के लिए तुम्हें कसौटी दे के जा रहा हूं कि नकल करे वो नकलची, नकली, सिर्फ और सिर्फ नकली नकल करता है। कितनी बार ओशो कहते हैं कि अस्तित्व फोटोकॉपी बनाता ही नहीं। एक ही अंगूठे का निशान बना दिया तो वापस नहीं बनेगा, न पहले कभी बना न बाद में कभी बनेगा। एक पेड़ का पत्ता बना दिया तो बना दिया, फिर वैसा पेड़ का पत्ता न पहले कभी बना न बाद में कभी बनेगा। ऐसा अद्वितीय सृजन है अस्तित्व का। और ये ओशो जैसी नाटक करके बैठ जाते हैं, टोपे लगा लेते हैं, रोब पहन लेते हैं, कुर्सियों पे बैठ जाएंगे, हाथों को हिलाएंगे और तमाम तरीके की नौटंकी। अब इनकी दुकानदारी, इनका व्यभिचार या इनका जो भी ये करते हैं वो सब चल रहा है क्योंकि ओशो के नाम से ग्राहक मिल जाते हैं इनको। लेकिन इनकी इस तुच्छी वासना की वजह से ओशो के मान पे आंच आती है तो दुख तो होता है। आज एक क्लिप किसी ने मुझे भेजी, एक ऐसे ही जबलाधारी, ऐसे ही एक नकलची, ऐसे ही एक पाखंडी ओशो के नाम पे दुकान खोल के बैठा हुआ है। वो किसी बात के लिए माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है। शर्म नहीं आती इसको ओशो के नाम से इस तरीके से हरकतें करते हुए? तुझे कौन जानता है? तेरी औकात क्या है? कुछ भी औकात नहीं है तेरी। लेकिन ओशो को दुनिया जानती है। तो जब हाथ जोड़ के माफी मांगता है ना, तो जो आम लोग हैं
जो ओशो के बारे में पूरी तरीके से जानकारी, वो तो ये समझते हैं कि ओशो ऐसे कमज़ोर होंगे जो पहले तो कुछ बोल देते हैं फिर उसके लिए माफ़ी मांगते। ओशो ने एवर किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगी? जो बोल दिया और पूरी ताकत से बोला, ललकारा पूरी दुनिया को। वह ओशो है और उनके नाम से ये टटपूंजी है। पहले तो मूर्खतापूर्ण बातें बोलते हैं, बोलेंगे क्योंकि खुद का कुछ तो है नहीं। तोता राम जी हैं, ओशो को पढ़ लिया, सुन लिया और बड़ करते रहते हैं। वैसे थोड़े बार हाथ वाथ हिलाने सीख गए, वैसे ओशो जैसी कुछ चीज़ें करने सीख गए। तो ये तो बड़ा आसान है, लेकिन साहस कहाँ से लाओगे? भीतर से तो पूरे डरपोक है, क्योंकि वासना से भरे हैं, इंद्रियों की चपेट में आए हुए हैं, अहंकारी है, महत्वाकांक्षा के उसमें लगे हैं। पैसा लोभ है, लोभ पैसा चाहिए। क्या करोगे रे से पैसे का, क्या करोगे से सब पुजवाने का और वासनाओं का? 10 लोग तुम्हें आके पैर में पड़ भी जाएंगे, उसको कहते क्यों ओशो जैसे एक बादशाह को बदनाम करते हो? उनके नाम पर किसी भी तरीके से तुम कलंक लगाते हो। लेकिन किसे को इनकी दुकानदारियां चलती है, क्योंकि ऐसे आधे अधूरे इनको मिल भी जाते हैं जो नाड़ हिलाते हैं इनके सामने जा जाके। जीवंत गुरु बनते हैं ये। जीवंत गुरु की फूंक निकल गई थोड़ा सा, किसी ने कुछ बोल दिया तो। मत करो ये काम यार, मत करो ये काम यार, मत करो ये काम। ऐसा पैसा किस काम का और ऐसी तुम्हारे को पुजवाना किस काम का जिसमें अपने सदगुरु को, ओशो जैसे बादशाह को बदनाम कर देते हो। तुम्हें रात को नींद कैसे आती होगी यार? तुम्हें रात को नींद कैसे आती होगी? इतनी क्रूरता की हद है। मैं किसी राजनेता को, मैं किसी भी तरीके की, क्योंकि वो जो लोग कर रहे हैं वो उनका काम है, लेकिन ये जो पाखंडी होते हैं, ये जो नकलची होते हैं, ये ओशो के ऊपर आ जाती है इनकी वजह से। तो मैं ओशो के मैं ओशो के सम्मान में कोई भी चीज आएगी पूरा जीवन बोलता रहा और अब भी बोलूंगा। डूब मर नकलची पाखंडी। हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए शर्म नहीं आती? ओशो का नाम लेके ऐसा भयभीत काम करते हुए इतना डरपोक। तू डरपोक है, मैं जानता हूँ तुझे, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। बहुत फट्टू है तू, बहुत बड़ा फट्टू है। ये ऊपर के ढकोसले करने से क्या है? ये तो मुझे कई बार पता था कि किसी दिन अगर थोड़ी सी भी चुनौती आएगी तो भागता भी रहेगा ये, और भाग गया। इसीलिए बार बार कहता हूं, ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। जब बादशाह खुद उपलब्ध है तो इन प्यादों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? और प्यादे भी नकलची, धूर्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए इस आवाज को। ओशो के नाम से ये दुकानें जो खोल के बैठ गए हैं, इन दुर्तों के खिलाफ आवाज बुलंद होनी ही पड़ेगी और उसे बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोग सचेत रहें, क्योंकि लोगों का ये शोषण कर रहे हैं, आर्थिक, मानसिक, व्यापी, शारीरिक, सब तरीके से। ये ओशो के नाम से लोगों की आत्माओं का शोषण कर रहे हैं। दुश्मन है ये ओशो के, असली दुश्मन। इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाइए। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का।